रात का रहस्यमय वक्त था। पैलेस की 12 शहजादियां अपने सॉफ्ट बेड्स पर गहरी नींद सो रही थी। किंग दूर से देखकर थोड़ा पुरसुकून हुआ और धीरे से अपने रॉयल रूम की तरफ चला गया। लेकिन एक बात सबको हैरान करती थी। हर सुबह शहजादियों के शूज टूटे हुए मिलते थे। कभी हील टूटी होती, कभी स्ट्रैप, कभी पूरा जूता। मगर सबसे बड़ा सवाल यह था कि हर रोज नए शूज आखिर टूट कैसे जाते थे। पैलेस की मुलाजिमाएं परेशान रहती थी। वे धीमी आवाज में कहती थी, शहजादियां तो सो रही होती है, फिर शूज रात में कैसे ब्रेक हो जाते हैं? क्या ये मैजिक है? कोई फेरी करती है, या कोई शैडो घूमता है, या फिर पैलेस के अंदर ही कोई ऐसा पर्सन है? पूरा पैलेस उलझन में डूबा हुआ था। किंग अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे लगता था कि शहजादियां उससे कुछ छुपा रही है। यही बात उसके दिल में बेचैनी बढ़ा रही थी। 12 शहजादियों के अपने अपने शौक थे। कोई कुकिंग करती, कोई क्लीनिंग में हेल्प करती, कोई किचन में बर्तन वॉश करवाती। वे सब हमेशा हंसती रहती थी, जैसे उनकी जिंदगी में कोई बड़ा सीक्रेट छुपा हो। धीरे धीरे पैलेस के बाहर भी बातें फैलने लगी। पैलेस में कुछ मिस्टीरियस हो रहा है, शायद परिस्तान से ताल्लुक है या कुछ ओल्ड मैजिक है। लेकिन असली ट्रूथ कोई नहीं जान पाया। अगली सुबह जब मुलाजिमाएं रूम्स की क्लीनिंग के लिए आईं, उन्होंने दरवाजा खोला और अचानक शॉक में रह गईं। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। शहजादियां अपने कमरे में मौजूद नहीं थीं। पूरा महल परेशान था। सब शहजादियों को ढूंढ रहे थे। हर तरफ एक ही सवाल था, क्या शहजादियां परिस्थान चली गईं या किसी जादुई दुनिया में गुम हो गई हैं? शहजादियों के बेड्स खाली थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रात भर किसी ने उन पर सोया ही नहीं हो। महल के हर कोने में खोज की गई, लेकिन शहजादियां कहीं नहीं मिली। जब नौकरानियों ने राजा को बताया, वह घबराकर शहजादियों के कमरे की तरफ भागा। लेकिन वहां पहुंचकर सबको बड़ा झटका लगा। शहजादियां तो अपने बेड्स पर सो रही थीं। ये कैसे हो सकता था? लेकिन जल्दी में शहजादियों से एक ऐसी गलती हो गई थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। उस रात राजा ने अपने बेटे शहजादा अयान को बुलाया और कहा, आज रात शहजादियों पर नजर रखना, क्योंकि मैंने उनके कमरे से वो रोशनी देखी है जो पहले कभी नहीं देखी थी। रात हुई तो शहजादियां सो रही थी और नौकरानियां भी अपने बेड्स पर जाकर लेट गई। शहजादा अयान ने अपने ऊपर एक ऐसा कपड़ा लिया जिससे वह दिखाई नहीं देता था। वह धीरे से शहजादियों के कमरे में गया और हैरानी से उसकी सांस रुक गई। शहजादियां तो सो नहीं रही थी, बल्कि तैयारी कर रही थी। शहजादियां सो नहीं रही थी, बल्कि तैयारी कर रही थी। कोई आईने के सामने मेकअप कर रही थी, कोई अपने चमकते जूते पहन रही थी, कोई बालों में नया सुंदर स्टाइल बना रही थी, कोई अपनी अलमारी से सबसे सुंदर ड्रेस चुन रही थी, और कोई अपनी कीमती ज्वेलरी गले, कानों और कलाई में पहन रही थी। जब सब तैयार हो गईं, तो उन्होंने पर्दा पीछे किया। वहां से सुनहरी रोशनी आ रही थी। एक एक करके 12 शहजादियां उस रोशनी में अंदर जाने लगी। शहजादा आयान यह देखकर हैरान रह गया, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए किसी को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला। जब आखिरी शहजादी भी रोशनी में चली गई, आयान भी उनके पीछे चला गया। अचानक हर तरफ रोशनी फैल गई और वह एक शानदार जादुई हॉल में पहुंच गया। हॉल चमक रहा था। दीवारें गुलाबी और सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। परियां शहजादियों के चारों तरफ घूम रही थी। कोई उनका मेकअप ठीक कर रही थी, कोई उनके कपड़ों के किनारे सीधा कर रही थी, कोई बालों में फूल सजा रही थी। आयान के मन में सिर्फ एक सवाल था कि यह कौन सी दुनिया है और शहजादियां यहाँ क्यों आती है। तभी पीछे से आवाज आई और 12 खूबसूरत शहजादे हॉल में अंदर आने लगे। आयान देखकर हैरान रह गया। ये सच में परियों की दुनिया थी। जैसे ही शहजादे आगे बढ़े, हर शहजादी अपने शहजादे से खुशी से मिलने लगी। प्रिंसेस रीना हॉल के बीच में प्रिंस हुज़ैफा के साथ बहुत खूबसूरती से डांस कर रही थी।
प्रिंसेस आयशा चमकती लाइट्स के नीचे प्रिंस जैन के साथ बैठकर हंस रही थी। प्रिंसेस ज़ारा परियों के फूलों वाले बगीचे की तरफ प्रिंस रोहित के साथ चल रही थी। प्रिंसेस सारा अपने नीले गाउन में प्रिंस नोफिल के साथ डांस कर रही थी। प्रिंसेस अलारा जादुई फव्वारे के पास प्रिंस हारिस के साथ गुलाबी रोशनी में बात कर रही थी। प्रिंसेस माहा गुलाबी आइसक्रीम खाते हुए प्रिंस जोहाइब को हंसा रही थी। प्रिंसेस नूट चमकती बालकनी में प्रिंस आयनिश के साथ जादुई नजारे देख रही थी। प्रिंसेस अलीना परियों के बीच प्रिंस रायन के साथ खुशी से घूम रही थी। प्रिंसेस नेहा सुनहरी फर्श पर प्रिंस तैमूर से डांस के स्टेप सीख रही थी। प्रिंसेस फातिमा चमकती लाइट्स के नीचे प्रिंस फॉरेस्ट के साथ हंस रही थी। प्रिंसेस हानिया फूलों से सजी राह में प्रिंस आदिल के साथ धीरे धीरे चल रही थी। प्रिंसेस हूर सितारों जैसी रोशनी में प्रिंस अहमेद के साथ फोटो खिंचवा रही थी। आयान ये सब देखकर हैरान था। पीछे से फिर आवाज आई। आयान ने मुड़कर देखा तो उसकी सांस रुक गई। एक बहुत खूबसूरत परी उसके पीछे खड़ी थी। क्या आप मुझे देख सकती हैं? हाँ, क्योंकि मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ और मुझसे कोई भी जादू छुपा हुआ नहीं है। उसने मुस्कुराकर आयान का हाथ पकड़ा और उसे डांस की तरफ ले गई। आयान ने पहली बार महसूस किया कि वह भी इस जादुई दुनिया का हिस्सा है। कुछ समय बाद आयान वापस इंसानी दुनिया में आ गया। सुबह जब शहजादियां लौटी, राजा ने उन्हें बुलाया और कहा कि सभी शहजादों को बुलाया जाए। जब 12 शहजादे आए, राजा ने कहा कि 12 शहजादियों की शादियां तय की जाती है। आयान की शादी नीमा, जो परियों की शहजादी थी, उससे तय हुई। शादी का दिन आया। महल चमक रहा था। हवा में खुशबू थी। परियां फूल बरसा रही थी। 12 शहजादियां दुल्हन बनी थी। सोने, गुलाबी, नीले, लाल और सफेद शादी के कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थी। सब फिर परियों की दुनिया गए। वहाँ 13 जोड़े, 12 शहजादियां और उनके शहजादे और 13वां जोड़ा आयान और नीमा एक लंबी मेज पर राजा और रानी के साथ बैठे थे। सब आइसक्रीम खा रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और परियों के दिए हुए तोहफे खोल रहे थे। तोहफों में ज्वेलरी, सुनहरे जूते, रेशमी कपड़े, ताज, पायल और जादुई चूड़ियां थी। हर तरफ खुशी ही खुशी थी। बारह शहजादियां खुशी खुशी परिस्तान में रहने लगी। कभी वे आइसक्रीम खाती, कभी वे डांस करती और कभी वे सब इकट्ठी बैठकर बातें करती। सारी शहजादियां परिस्तान में बहुत खुश थी।